वेलकम स्टूडेंट्स, आज हमने आपके लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का शानदार वीडियो प्रिपेयर किया है। आइए जैसे हम पढ़ते आए हैं, पहचान हिंदी वाक्यों के अंत में इसमें चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आएगा, यानी फ्यूचर में, भविष्य में जो कार्य समाप्त हो चुका होगा, अभी नहीं, अभी चल रहा है लेकिन भविष्य में इन फ्यूचर वो कार्य समाप्त हो चुका होगा। इसके लिए आपके एडवर्ब से मात्र यहाँ पर यूँ कहें तो दो एडवर्ब है, बाय या फिर बाय द एंड ऑफ, यानी ये बाय लगेगा, उसके पहले आपके क्या है, ये जो भी आपके टाइम पीरियड आएगा, जो भी टाइम बताने वाला जो भी वर्ड आएगा, चाहे महीना आए, तारीख आए, इवनिंग आए, मॉर्निंग आए, कुछ भी आए, वहाँ पर आपको फ्यूचर सेंस में ये बाय आएगा कि भविष्य में इतने बजे तक ये कार्य हो चुका होगा, अगले साल तक, 10 साल तक, कितना भी समय दिया जाए, तो ये आपको फ्यूचर के बारे में बताएगा। और बाय, बस मात्र एक पहचान याद रखनी है आपको, बाय लगा होगा, बोले बाय द एंड ऑफ, इसके पहले भी यहाँ पर ये देखिए बाय लगा हुआ है, ये बाय लगा हुआ है, यानी आपको तो बाय ध्यान रखना है, ठीक है। सूत्र बहुत सिंपल है, जैसा हर परफेक्ट में आपको पता है, हर परफेक्ट में कौन सी वर्ब आती है, थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर हमने क्या लगाया, सब्जेक्ट, विल सेल लिख दिया, विल सेल आएगा फ्यूचर में, हेव आएगा, परफेक्ट में हेव आता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाकी ऑब्जेक्ट अदर्स, ठीक है। नकारात्मक में आपको पता है वही नोट कौन से नंबर पे आता है, थर्ड नंबर पे। सब्जेक्ट, इसको एक इकाई मान लेंगे, यानी ये तो हो गया 1 नंबर, ये हो गया 2 नंबर, ये नोट थर्ड नंबर पर, फिर ये हेव आगे खिसक गया तो यहाँ पर 4 नंबर पे, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म 5 नंबर पे, फिर अदर्स आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे इंट्रोगेटिव में क्या होता है, आपको हर टेंस में बता रहा हूँ, सब्जेक्ट के पहले सहायक क्रिया आ जाती है, यानी ये सहायक क्रिया आगे आ गई, कर्ता पीछे चला गया, ठीक है। तो प्रश्नवाचक बन गया। ये देखिए, ये विल सेल है ना, यहाँ पर आगे सकारात्मक में, प्रश्नवाचक में क्या हुआ, आगे आ गया, यानी कि ये यहाँ आ गया और ये यहाँ पर आ गया, इनकी जगह बदल गई। बाकी आप देख लीजिए, हेव से वैसा का वैसा, ये हेव, ये थर्ड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म, बाकी वैसा। अब जब सहायक क्रिया आ गया है, यानी प्रश्नवाचक बना, तो क्या होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। अब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी प्रश्नवाचक और नकारात्मक, तो इसमें भी क्या होगा, प्रश्नवाचक है तो सहायक क्रिया आगे आएगी, कर्ता पीछे जाएगा, ठीक है। अब नकारात्मक भी है तो नोट का स्थान फिक्स है, थर्ड नंबर पे नोट आ गया, यानी सहायक क्रिया आगे आ गई, कर्ता सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पर नोट, हेव 4 नंबर पर, 5 नंबर पे आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाकी, और लास्ट में क्या लगाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि सहायक क्रिया आगे है। अब ये एक सेंटेंस से समझते हैं, हिज वर्क बाय इवनिंग, यहाँ पर क्या मिल गया हमें, बाय, ठीक है। ये टाइम बता रहा है, ये तो गया समय, अब यहाँ इवनिंग होता, तारीख होती, कुछ भी होता, यहाँ पर इवनिंग नहीं होकर मॉर्निंग होता, या फिर समय दिया हुआ होता, कुछ भी होता, आपको तो बाय मिल गया, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट हो गया। अब चलते हैं कर्ता के पास। आपको पता है सेल किसके साथ आता है, आईवी के साथ, बाकी सबके साथ क्या आता है, इधर जो भी अदर्स है उनके साथ क्या आता है, यहाँ पर अदर्स के साथ में आता है विल, ठीक है। मैंने हर टेंस में बताया आपको। अब यहाँ पर ही दिया हुआ है तो आई भी तो है नहीं, जो सेल आएगा तो यहाँ क्या आएगा, विल आएगा, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, विल लिख दिया, ठीक है। फिर क्या दी हुई है, हेव लिख दी। फिर क्या दिया हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीट के डी लगा देंगे, यानी कि COMPLETED है, कंप्लीटेड, ठीक है। ये तो हो गया इसका अफर्मेटिव, यानी सकारात्मक। अब नकारात्मक बनाएंगे तो आपको पता है नकारात्मक के लिए ये रहा, सब्जेक्ट लिख दिया ही, फिर विल सेल में से ये विल का विल लिख दिया हमने, विल। अब नोट दिया हुआ है थर्ड नंबर पे, नोट दिया थर्ड नंबर पे, तो 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, थर्ड नंबर पे क्या लिख दिया, नोट लिख दिया, ये थर्ड नंबर पे नोट लिख दिया हमने। फिर इसके बाद में वही हेव लिख दिया, फिर वही कंप्लीटेड लिख दिया, फिर वही हमने यहाँ पर कंप्लीटेड लिख दिया, और फिर वैसा का वैसा लास्ट तक आपने लिख दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपके नेगेटिव। थर्ड नंबर पे नोट लिखना है, ये हमने यहाँ पर नेगेटिव बना दिया। अब प्रश्नवाचक बनाएंगे तो क्या करेंगे, विल सेल आगे आ जाएगा, ये कहाँ आ जाएगा, विल आगे, और ही कहाँ चला जाएगा, पीछे, यानी सहायक क्रिया आगे आ जाएगी, सहायक क्रिया आगे लिख दी है विल, ही पीछे आ गया, विल ही, और बाकी वैसा का वैसा लिख दिया, विल ही हैव, और फिर क्या लिख दिया, कंप्लीटेड, ये कंप्लीटेड लिख दिया, ठीक है, ये कंप्लीटेड लिख दिया। और लास्ट में क्या करेंगे, फिर अब सहायक क्रिया आगे लगाए तो क्या लगाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। अब क्या है, 4th नंबर पर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी आपके प्रश्नवाचक भी है और नकारात्मक भी है, तो कौन सा सूत्र कहाँ मिलेंगे, 4 नंबर का। 4 नंबर में क्या है, सहायक क्रिया आगे आएगी,
तो विल सेल में से क्या लेंगे आगे, विल ले लिया, ये विल ले लिया। अब पीछे क्या जाएगा, ही, यानी इसकी तरह रहेगा प्रश्नवाचक की तरह, बस इसमें नेगेटिव नहीं है, इसमें आपके नेगेटिव भी है, तो नोट कौन से नंबर पे आ जाएगा, थर्ड नंबर पे। यानी ये वाला सूत्र कहाँ मिलेंगे ना, विल सेल हो गया, विल सेल हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया, थर्ड नंबर पे क्या आएगा, नोट आएगा, नोट आएगा, नोट लिख दिया। अब नोट आएगा तो हेव कहाँ सरक गया आगे, ये फोर्थ नंबर पे, यानी कि ये जो हेव है, ये वाला हेव, ये कहाँ आ गया, अब नोट आ गया ना, एक इसकी जगह विल आ गया, इसकी जगह, अब इसकी जगह क्या आ गया, नोट आ गया, तो ये कहाँ जाएगा, पीछे आएगा, यहाँ लिख दिया, ठीक है। विल ही नॉट हैव, और फिर लिखेंगे कंप्लीटेड, फिर हमने लिख दिया कंप्लीटेड, ठीक है, ये लिख दिया। अब लास्ट में क्या करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएं, क्योंकि इसमें भी सहायक क्रिया आगे है। अब परीक्षा में ऐसे आते हैं, अब आपको कुछ नहीं करना, क्या मिल गया आपको, ये मिल गया। अब यहाँ कुछ भी लिखा हुआ आपको बाय मिल गया, फ्यूचर परफेक्ट का, तो आप क्या करेंगे, कर्ता देख लेंगे, कर्ता क्या है, विल वाला है, तो हमने क्या किया, विल लिख दिया, लिख दिया, हेव लगा दिया सूत्र में, हेव लगा दिया, हेव लगा दिया, रीच की थर्ड फॉर्म रीच्ड लिख दी, ये आपका सेंटेंस सही हो गया, ये सही हो गया। फिर आगे बढ़े, माय मदर कुछ भी दिया हुआ हो, कुक फूड बिफोर, अब यहाँ पर बाय दिया हुआ नहीं है, यहाँ पर अब बाय दिया हुआ नहीं है, तो इसको समझना पड़ेगा, बाय दिया हुआ नहीं है, तो फिर ये फ्यूचर परफेक्ट का कैसे हुआ, क्या चक्कर है जो फ्यूचर परफेक्ट का हुआ, समझिए ध्यान से। मैंने आपको बिफोर आफ्टर परफेक्ट में बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट में, तीनों में परफेक्ट में आ सकता है वो, बस मैंने आपको कंडीशन दी थी कि कहाँ कहाँ पर आता है, जैसे वहाँ ऑलरेडी आता है, ऑलरेडी, और बिफोर आफ्टर आता है वो ये कार्य कर चुका है, ऑलरेडी पहले ही कर चुका है, यानी फ्यूचर आपको जो परफेक्ट में लेके जा रहा है वो क्यों लेके जा रहा है, कंडीशन। देखिए ध्यान से समझना सेंटेंस को, माई मदर कुक फूड बिफोर वी स्लीप, हमारे सोने से पहले ही मेरी माँ, अब आप सो ही जाओगे फिर खाना बना के क्या करेगी, हमारे सोने से पहले, ये बिफोर आ गया ना, बिफोर आफ्टर जब प्रेजेंट में दिया जाए, ध्यान से सुनना, कंडीशनल सेंटेंस हो, प्रेजेंट में दिया जाए कि हमारे जाने से पहले ऐसा हो चुका होगा, तो फिर वो फ्यूचर परफेक्ट में लेता है ना, बिफोर आफ्टर के साथ प्रेजेंट आएगा, ध्यान से समझे, तो एक तरफ क्या आएगा, फ्यूचर परफेक्ट आएगा, ठीक है, साथ में क्या आएगी, बिफोर आफ्टर, ध्यान रखना ये वाला, और इधर क्या आएगा, प्रेजेंट टेंस, क्या आएगा, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, और मोस्टली क्या आएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा, ठीक है। और इधर जब बिफोर दे दिया जाए तो आपको 100% क्या लिखना है, फ्यूचर परफेक्ट, यानी माय मदर विल हैव कुक्ड, मेरी माँ खाना बना चुकी होगी हमारे सोने से पहले, जब बिफोर आफ्टर आ गया, प्रेजेंट आएगा, तो इधर फ्यूचर परफेक्ट आएगा। आगे बढ़े, आई सेव अ लॉट ऑफ मनी बाय नेक्स्ट ईयर, फिर बाय आ गया, आई वी के साथ क्या आता है, सेल आता है, तो क्या करेंगे, सेल, सेल के बाद क्या है, हैव, हैव लिख दिया, और सेव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सेव्ड, ये लिख दिया। अब नंबर 5, मैन रीच द मार्स बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी, शताब्दी के अंत तक व्यक्ति मार्स यानी मंगल ग्रह तक पहुंच चुका होगा, तो यहाँ पर मेन दिया हुआ है, अदर्स के साथ साथ क्या है, विल या सेल में से विल आएगा, तो हमने क्या लिखा, विल लिख दिया, फिर क्या आएगा, हैव आएगा, हैव लिख दिया, और रीच की थर्ड फॉर्म रीच्ड लिख दी, ये भी हो गया। अब आपके बचा ये 6th, वी रीड ऑल द चैप्टर्स बाय द एंड ऑफ द ईयर, ये बाय मिल गया, बाय भी क्या है, फ्यूचर परफेक्ट की, तो वी के साथ क्या आता है, सेल आता है, तो हमने क्या किया, सेल कर दिया, ये सेल कर दिया, फिर हैव लिख दिया, ये हैव लिख दिया, और रीड की तीनों फॉर्म लिखने में रीड होती है, बोलने में रेड होती है, सेकंड थर्ड, तो हमने सेल हैव रेड लिख दिया। इस प्रकार ये आपके पेपर में ऐसे एडवर्ब्स पहचाननी है, और ये आपको ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स यूज में लेनी है। ये चारों इसके सूत्र हैं, और सूत्र के अनुसार वाक्य कैसे बनाते हैं ये सिखा दिया, हिंदी में पहचान बता दी, एडवर्ब्स पहचान बता दी, इंग्लिश की पहचान बता दी। अब आपकी इसका एक और टेंस बच रहा है, लास्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसके बाद में हम ग्रामर का अगला टॉपिक लेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जितने सेंटेंस हो उन्हें ज़रूर से सोल्व कीजिए। जितनी प्रैक्टिस करेंगे ग्रामर में आपकी पकड़ उतनी अच्छी होती जाएगी, उतनी मजबूत होती जाएगी, क्योंकि टेंस एक तरीके से रूट है ग्रामर की। अब हम जो भी टॉपिक्स पढ़ेंगे वो सब इन्हीं पे बेस्ड होंगे, यानी कि ग्रामर में टेंस से ही आपकी एक्टिव पेशिव होगी, उसी से आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन होगा, उसी से आपके कंजंक्शन होंगे, उन्हीं से आपके रिलेटिव प्रोनाउंस होंगे। जो भी हम पढ़ेंगे आप लोगों के वो टेंस से ही
रिलेटेड रहेंगे। इसलिए सबसे पहले आपको ये पढ़ाया तो प्लीज़ जहाँ तक वो सारे टेंस कंप्लीट कर लीजिए जैसे मैं पढ़ाता जा रहा हूँ, क्योंकि फिर अगले टॉपिक में आपको इनकी सख्त ज़रूरत होगी। वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करें और अपने चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।